भारत ने मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला। भारतीय हाई कमीशन की इतला पर इंडस वाटर कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत के 3 पोंग भाखड़ा डैमों से पानी का अखराज जारी। दरियाए चनाब और रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नाले बिफर गए। लाहौर, सियालकोट, कसूर समेत 6 अज़ला में फौज तलब। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रले तबाही मचाने लगे। कोट नैना के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जस्टर के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। पानी बढ़ने से नारोवाल में इंतजामिया रेड अलर्ट। 20 से ज्यादा मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शकरगढ़ में 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। जफरवाल में नाला जैक के रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सैलाब से बहावल नगर के 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आ। इस वक्त मराला 6.25 लाख क्यूसेक तकरीबन चल रहा है। खानकी के मुकाम से खुशअसलूबी से ये इस वक्त गुजर रहा है। चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। दरियाए रावी में जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है। दरियाए सतलुज के ऊपर 5 से 10 दिन से वहां लगातार हाई फ्लड की सूरत हाल चल रही है और गंडा सिंह पे इस वक्त 2,45,000 क्यूसेक पिछले 6 से 8 घंटे से स्टेडी पोजीशन में है। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। दरियाई चनाब में हेड मराला पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। पानी 9.5 लाख क्यूसेक को छूकर वापस आ गया। DGPDMA की मीडिया ब्रीफिंग। दरियाई रास्ते खाली करने की अपील। इरफान काठिया ने कहा, मराला के मकाम पर 7,69,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। खानकी के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक का रेला बरकरार। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,355 क्यूसेक का बहाव जारी। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। भारत ने 2 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। रावी में पानी आउट ऑफ कंट्रोल। शादरा के मकाम पर 80,000 क्यूसेक का बहाव जारी। आज रात शादरा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। शादरा मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। दरिया किनारे आबादियों और निजी सोसाइटीज में मसाजिद में ऐलानात हुए। शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत। नाला टेक में भी पानी की सतह बुलंद। रचना टाउन, इमामिया कॉलोनी, फिरोजवाला, कोट अब्दुल मालिक, शाम के समेत 15 आबादियों में अलर्ट। करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4 फुट पानी जमा। सैलाब के बायस 200 से 300 अफराद फंस गए। सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। करतारपुर से बस्तान अफगानान तक शारा पर भी पानी ही पानी। दरमियान झंडा के मकाम पर फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारवाल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवान कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचाने में मसरूफ। करतारपुर में फंसे अफराद को निकालने के लिए भी ऑपरेशन जारी। शदीद बारिश ने सियालकोट शहर को डुबो दिया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी। घर और दुकानें डूब गईं। बेशतर इलाकों में 2 से 3 फीट पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर में आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़ में मकान की छत गिरने से एक शख्स जहां बहक। गुजरात जेहलम में मूसलाधार बारिश। भिंबर नाले में तुगयानी पानी का कटाव करीबी आबादियों के करीब पहुंच गया। गांव संखड़ में छत गिरने से दादी पोती जहां बहक। मशरक़ी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का अलर्ट। जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई।
वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद के फौरी इनखला की हिदायत। कहा लोगों को मुंतकिल करने का अमल मज़ीद मौसर बनाएं। इदारे रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। NTMA और दीगर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निपट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। भारत के पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ख़राब हुई। दरियाए रावी में 38 साल बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से निमटने के लिए हमारी तैयारी पहले से थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से अभी तक 45,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा जापान कामयाब रहा। जापानी सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी करेंगे। सुहेब बर्थ ने कहा वज़ीर आला पंजाब के दौरे जापान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई। PTA की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला। सिर्फ लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। बानी चेयरमैन ने सियासी कमेटी को इंतखाबात के हवाले से दोबारा फैसला करने का कहा। सियासी कमेटी का एक बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक PTA तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ी जाएगी। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर जफर और बहनों की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है। जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गई। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गोहर ने कहा सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, मंजूरियाँ मुस्तरद होने का मामला तो बात का है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। पंजाब में शिकस्त का डर, KP में धांधली का सहारा। ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहां अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि वहां आवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन चौक से, जहां आवाम का फैसला हो वहां बाइकॉट। ये इलेक्शन नहीं अपनी मर्जी का खेल है। 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश पर दी गई। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है आप लोग ही तो कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान। क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? चाहे कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, कानून का सामना तो करना पड़ेगा। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना चूक केस की अडयाला जेल समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कमीशन से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। आइंदा समाअत 30 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 67 लाख फ्रॉड के मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम को गिरफ्तारी देकर जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए रुजू करने की हिदायत। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कानून का मजाक न बनाएं, फ्रॉड किया है वो काम देखें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा मुलजिम पहले सरेंडर करे, तहकीकात मुकम्मल कराए। रेप के मुलजिम की जमानत मंजूर। जस्टिस नईम अफगान ने कहा वालिदा की घर मौजूदगी में रेप का वाक़या कैसे हुआ? 1.5 साल हो चुका, ट्रायल क्यों नहीं चल सका? स्टेट बैंक
बैंक का क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करार देने से इनकार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जोर। बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत वर्चुअल असासा जात रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला इजलास। डिजिटल करेंसी में लेन देन की मुमानत खत्म करने पर गौर। इजलास में शिकायत पोर्टल कायम करने की मंजूरी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के बगैर संजीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। सैंडबॉक्स तजर्बात, टेक्नीशियन पॉलिसी, रेगुलेटरी ड्राफ्टिंग और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के लिए कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक। बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए एहतसाब और बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर करार। रियासती या गैर रियासती अनासर के पेशगी मनसूबाबंद हमले आलमी इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी कानून को कमज़ोर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, तवानाई, टेली कम्युनिकेशन या डेटा नेटवर्क्स को निशाना बनाना गैर कानूनी अमल है। मुजरिमों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाना चाहिए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज बाद बहाल। ट्रेन आज पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बस्ट। जम्मू, सांबा, कहोटा, अधमपुर में 360 मिलीमीटर बारिश। लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दरिया तवा और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। सैलाबी रैले दरिया चनाब में दाखिल। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमुक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा पर जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से जाम बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 303 हो गई। कनाडा, सऊदी अरब और ईरान का अस्पताल पर इसराइल के हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का आलमी बरादरी से गजा में फौरी बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइली फौज के सरबराह का नेतन्याहू को यरगमानियों की रिहाई का मुआहदा मानने का मशवरा। भारत पर 25% इजाफी अमरीकी टैरिफ आज से लागू हो गया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैक्स यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत पर लगाया गया। जिनेवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जोहरी मुज़ाकरात का नया दौर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बातचीत। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जोहरी मुआहिदे पर सिफारतकारी बहाल करने का मुतालबा। बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मफाद के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करप्शन पर सख्त सजाओं का शिकंजा तैयार। आईसीसी की हिदायत पर पाकिस्तान भी ग्लोबल एंटी करप्शन कोड अपनाएगा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में नए कवायद की मंजूरी ले ली गई। मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग पर 5 साल से ताहयात पाबंदी की सजा होगी। करप्ट रिपोर्ट की इतला न देने पर 2 से 5 साल की पाबंदी होगी। क्रिकेटर्स को मशकूक शख्स से तोहफा लेने की इजाज़त नहीं होगी। टीम की अंदरूनी मालूमात बताने वाला भी 1 से 5 साल पाबंदी की ज़द में आएगा। शारजा में 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कल होगी। पाक, अफगान और अमाराती कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। सीरीज का आगाज जुमे को पाक अफगान मैच से होगा। कौमी टीम कल शारजा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। PSL फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। पेशावर में नुमाइशी क्रिकेट मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड 11 की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम समेत कई बड़े खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के।
और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अमरीकी फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से मंगनी कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मद्दाहों का नेक तमन्नाओं का इजहार।